देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहला काम तो आप यही करें कि एक कॉनकेव मिरर बना। तो ये आपने एक कॉनकेव मिरर बना, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर की ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया आपने, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में मार्क कर देते हैं कुछ पॉइंट, जैसे पोल मार्क कर दिया, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ एफ, तो फोकल लेंथ दे रखी है इसकी एफ दे रखी है, तो -f कर देता हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ हो गई कॉनकेव मिरर की। और थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, अब कोई थिन रॉड है जिसकी लेंथ है f/3, पर ये ध्यान रखना, और रखी कैसे, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। अभी तक आपके परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस थी, अब ये अलोंग द एक्सिस रखी हुई है। तो अलोंग द एक्सिस कुछ इस तरह से होता है कि ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये इस तरह से रखी हुई, ठीक है। इस रॉड का ये वाला जो सिरा है इसको मैं ए मार्क कर देता हूँ, और ये वाले सिरे को बी मार्क कर देता हूँ। इस तरह से एक रॉड रखी हुई। अब इस रॉड की जो लेंथ है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस रॉड की देखो, भले ही वो उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दे, पर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, f/3। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, गिवन कितनी है, f/3, ठीक है। नाउ दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, अब वो कह रहा है इस तरह से रखी हुई है कि जो उसकी इमेज बन रही है वो बन रही है रियल एंड इलोंगेटेड। तो रियल इमेज बन रही है, तो रियल बन रही है तो इन्वर्टेड भी होगी। थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। तो एक तो नोटिस करने वाली बात है कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इलोंगेटेड है। रियल मतलब होगी रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, है ना। और इलोंगेटेड मतलब लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जस्ट टचेस द रोड, है ना। तो इस तरह से बन रही है, डेट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रोड। यानी देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर ये इन्वर्ट होता है, ठीक है, अगर ये इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्ट होने से क्या होगा, ये देखो, ये डैश डैश जो मैं बना रहा हूँ, ये इमेज बना रहा हूँ इसकी। अगर ये इन्वर्टेड इमेज बनती है इसकी, तो ए डैश इस तरफ आ जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जस्ट टचेस, जो उसका एक सिरा है इमेज का वो ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, ऑब्जेक्ट के एक सिरे को, तो यहाँ टच कर रहा है। तो ये ए डैश हो गया, तो यहीं पर ही जो दूसरा बनेगा क्या बनेगा, ये बी डैश बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही समझना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, तो ये थिन रॉड है रेड वाली ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, f/3 है, ठीक है। इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की ऑप्टिकल एक्सिस पर इस तरह से अलोंग द एक्सिस रखी हुई है, वो इसे अलोंग द एक्सिस रखी है, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, तो फोकल लेंथ आपको f दे रखी है, तो ये f फोकल लेंथ हो गई। कॉनकेव मिरर है तो -f लिख देना। सच दैट इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, तो उसकी इमेज बनाई अपन ने। अब रियल है तो इन्वर्टेड भी हो गई, तो ये ए पॉइंट का जो इमेज बनेगी वो ए डैश बनेगी, क्योंकि इन्वर्ट करनी है आपको। तो ए पॉइंट इधर है तो ए डैश आ जाएगा इस जगह। और जो जस्ट टचेस द रोड, उसका एक सिरा जो है वो रोड को टच कर रहा है, यानी ये बी जहां पर है वहां बी डैश आ जाएगा। तो ये तो आपकी बन गई इमेज, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। ये कह रहे कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन लाने से पहले आपको देखो कुछ डिस्टेंसेस लेनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको सबको आता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ u। अभी मैं डिस्टेंसेस में लिख रहा हूँ, बाद में सिंबल्स साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन रखेंगे जब फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ए पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट का जो ए पॉइंट है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस तो हमने ले ली यू पोल से। और जो बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस ले ली यू डैश, उसकी डिस्टेंस क्या ले ली, यू डैश, क्योंकि एक्चुअली ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और एक्सटेंडेड सर तो उसको u प्लस एफ बाई थ्री भी ऑब्जेक्ट तो जो कर है, सकते। एक सेकेंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है। तो अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ले लो, जैसे इस ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और एंड पॉइंट क्या है, बी है। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ले लो और फिर उसको उसकी इमेज आप क्रिएट करो, तो उन पॉइंट्स को आप जब कनेक्ट करोगे तो पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है।
तो हमने इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो तो ले ली यू पोल से, ठीक है, और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ले ली यू डैश, ठीक है। अभी मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसमें, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, अदरवाइज क्या है थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अभी इसमें कोई साइन कन्वेंशन पुट मत करो, अभी जब सिंपली जो डिस्टेंसेस है वो अपन इसमें मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की, अब आपको इमेज की डिस्टेंस करनी, तो इमेज की डिस्टेंस करनी है तो आप देखो कि भाई आपने ए पॉइंट जो था, ए पॉइंट का डिस्टेंस पोल से मान ली यू ऑब्जेक्ट के लिए, और बी पॉइंट की डिस्टेंस मान ली यू डैश पोल से ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अभी बी और बी डैश इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज के लिए देखो तो बी और बी डैश तो सेम डिस्टेंस पर है पोल से, तो बी डैश की डिस्टेंस भी यू डैश ही होगी, ठीक है। अब इमेज का जो दूसरा एंड है जो कि ए डैश आ रहा है आपका, ए डैश की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ए डैश जो है वो हम ले लेते हैं वी डैश के बराबर लेते हैं, ये वी डैश हो, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको इनिशियली डिस्टेंसेस लेनी है, डिस्टेंसेस आ गई। अब अगर आप मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन आप लिखोगे तो साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज तो क्या ए डैश बी डैश है, एंड डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ए बी है, ठीक है। और दूसरा आप ये लिखते थे कि माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला हम बनाते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। आगे तो अभी सॉल्व करेंगे इसको अपन, ठीक है। ये ओनली मैंने फॉर्मूला अभी नोट डाउन करा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि ये जो लेंथ है इमेज की लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। हम ये ले रहे हैं कि इमेज की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो अगर अब यहाँ मैग्निफिकेशन लिखना चाहें अपन एम, इमेज की लेंथ कितनी मान ली अपन ने, एल मान ली, तो अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखना चाहूँ तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कितने मानी है आपने, एल मानी है, ध्यान से देखना, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, जिसको क्या माना है आपने, एल माना है, डिवाइड बाय ए बी, ए बी मतलब क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितना है, f/3 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, f/3। तो यहाँ से हम, लेकिन आप इक्वेशन आ जाएगी एल इज इक्वल टू एम इंटू f/3, ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, एक रिलेशन आ गया जो कि अभी आगे अपने काम आएगा, एल इज इक्वल टू कितना आ गया, एम इंटू f/3, ठीक है। अब देखो कुछ डिस्टेंसेस, अब देखो अगर मैं इफ आई अप्लाई अ मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला में क्या लेते हैं अपन, अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से अपन क्या निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि ये जो बी डैश है, बी डैश जो है, बी डैश किसकी इमेज है बताओ मुझे, बी डैश जो है वो कौन से पॉइंट की इमेज है, बोलो, अब बताओ। सर बी डैश, से बी बी डैश जो आपने डैश इमेज बनाई है वो किस पॉइंट की इमेज बनाई है, से कौन सी नीच अरे भैया बी डैश है ना, ये रही बी डैश, ये बी डैश यस कौन सर, से पॉइंट की पॉइंट इमेज बी है, सर बी पॉइंट की, ए डैश बी डैश तो इमेज है ना भाई, सो मत यस जाना सर, बीच में, ए डैश बी डैश तो इमेज है उस रोड की, ठीक है। ए बी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि वो रोड है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने ए की इमेज बनाई, ए डैश बनी, बी की इमेज बनाई तो बी डैश बनी, हाँ, तो यस सर, बी और बी डैश जो है, अभी एक बार इनको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, तो अगर बी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी बी डैश पर बन रही है, तो कॉनकेव मिरर में कौन सा केस है, जहां पर जहां ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज बन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब बोला सेंटर हाँ। ऑफ कर्व, तो आप ये बता सकते हैं कि यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, यू डैश जो है ए सर पोल से लेके टू बी एफ तक की रेडियस ऑफ डिस्टेंस कितनी कर्वेचर होगी बेटा, हाँ सर रेडियस टू ऑफ एफ कर्व, u+f/3, u+f/3, हर्षित बोलो कितनी टू होगी, एफ होगी ना सर 2f होगी, वेरी गुड। डिस्टेंस कितनी होगी, 2f, क्योंकि केस आपने स्टडी किया हुआ है कॉनकेव मिरर का, कि जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वहीं इमेज बनती है, तो वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पर बी पॉइंट की इमेज वहीं पर ही बन रही है, बी डैश उसी पॉइंट पे आके बन रहा है, तो इसका मतलब जो ये यू डैश है, यू डैश की वैल्यू कितनी है, 2f के बराबर है,
ठीक है, समझ में आया। अब एक और जो आपको यहाँ पर एक और रिलेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि u डैश इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, u प्लस f/3 लिख सकते हो। अब देखो u डैश आपका अननोन था तो u डैश तो आपने निकाल लिया। अब आपको u निकालना है तो u इज इक्वल टू कितना होगा, u डैश माइनस f/3 होगा। ठीक है, अब u डैश कितना है आपका 2f है तो 2f माइनस f/3 हो जाएगा। और 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 तो ये 5/3f हो जाएगा। बात ये है कि जो जो अननोन क्वांटिटीज थी u आपकी अननोन आपने अज्यूम ली थी यहाँ पर, तो u आपने फाइंड आउट कर लिया कितना आ रहा है, 5/3f आ रहा है, u डैश आपने निकाल लिया। ठीक है, अब बात रह जाती है v डैश की, क्योंकि तभी आप सर हाँ बोलो सर बेटा। ये वापस बता ठीक है, तो अपन इसमें लगाते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर ए लिख देता हूँ आपको ध्यान रखने के लिए। ए वाला जो पॉइंट है उस ये वाला जो अगर अपन इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माने तो इसकी इमेज बन रही है ए डैश पे, तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो ए यू तो ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इसको आप साइन कन्वेंशन रखोगे, आप विथ साइन कन्वेंशन, तो फोकल लेंथ माइनस क्या आएगी, यू भी माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का यू हो जाएगा और v की जगह क्या आएगा, v डैश आ जाएगा और ये भी माइनस का आएगा। सब में से माइनस कॉमन ले लो तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/u प्लस 1/v। सब में से माइनस कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, Yes, sir. अब 1/f इज इक्वल टू 1/u, u देखो आपने फाइंड आउट करा, u ये रहा 5/3f है आपका u। ठीक है, u कितना है आपके पास 5/3f, तो u की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 5/3f u रख दिया आपने, प्लस v, v की वैल्यू देखो, v कितना, v मतलब v डैश, v डैश देखो आप ये रहा यहाँ से यहाँ तक, तो v डैश कितना होगा, ध्यान से देखना v डैश कितना होगा, v डैश आपके पास आ जाएगा एक तो u प्लस f/3 प्लस l, यही हो जाएगा u प्लस f/3 प्लस l। सही है क्या नहीं है, u यहाँ से यहाँ तक u हो गया प्लस Yes, f/3 हो गया प्लस l हो गया, तो पूरा पूरा v डैश हो गया। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व करते तो 1/f इज इक्वल टू 1, ये 3 को ऊपर ले लो आप। ठीक है, 3 तो ये 5f हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/u आपने निकाला हुआ है यहाँ पर, देखो u कितना है 5/3f है, 6f/3. 5/3f है तो यहाँ पर 5/3f रख दो आप। ठीक है, और प्लस f/3 रख दो, प्लस l भी निकाला हुआ है, l ऑलरेडी है, कितना ये f/3 ये आपके पास क्या है, ये l की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सब जगह से f कट रहा है, ये f यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, इधर सारे में से f को कॉमन ले लो, f कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो एक वेरिएबल को तो इधर से हटाओ ताकि थोड़ा स्पेस हो, यहाँ पर जगह बने अपने पास। ठीक है, तो इधर तो बच गया 1 आपके पास, ये कैंसिल हो ही गया, ये बचा आपके पास 3/5। ठीक है, प्लस अब यहाँ से देखो सब में 3 एलसीएम है, तो 3 एलसीएम है तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, 6 प्लस m यहाँ से आ जाएगा आपके पास, आया नहीं आया। ठीक है, ये 5 + 1 6 हो 6 गया कैसे हुआ? है ना, और ये 3 ऊपर चला गया, 3 ये आ गया आपका, तो 6 + m आ गया। अब इधर से एलसीएम ले लेते हैं अपन, 6 कैसे हुआ? एक बार सर 6 बताएंगे, 6 कैसे हुआ? तो यहाँ 3 एलसीएम लोगे ना इन दोनों का 3, तो ये 5 बचेगा यहाँ से और यहाँ से 1 बचेगा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अलग से कर लो, यस सर, यस है सर. ना। तो अब यहाँ से अब एलसीएम ले लो आप, 5 एंड 6 + m, ये आपने एलसीएम ली। ठीक है, तो एक 5 से 5 कैंसिल कर लो, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास प्राइस ऑफ 6 + m, यहाँ से बचेगा, देन प्लस 6 + m से 6 + m कैंसिल करो तो 5 3 जा 15 यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ ले लो, 5 6 + m इज इक्वल टू 6 3 जा 18 प्लस 3m प्लस 15। ठीक है, इसको कर लो, 5 6 जा 30 प्लस 5m इज इक्वल टू 18 प्लस 3m प्लस 15।
ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, ये कर सकते हो 5m माइनस 3m, ठीक है। 5m माइनस 3m ये हो जाएगा 18 प्लस 15 एंड माइनस 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, m बता दो m कितना आएगा, करो ध्यान से करो, ठीक है। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3/2, तो ये मैग्निफिकेशन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब आप देखें इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है। नोटिस करने वाली बात ये कि एक बार इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आपको एक बार तो आपने किया हो क्वेश्चन, है ना। और अदरवाइज जहाँ तक, क्योंकि अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप कहीं किसी एग्जाम में हो और फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी जैसे जेई, अगर जेई और नीट की बात करो तो जेई नीट अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन करके जा रहे हो तो जेई नीट में तो हलवा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। रे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन लास्ट के 2 इयर्स में आए, रिसेंटली जो क्वेश्चन आए रे ऑप्टिक्स के, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा जब ये चैप्टर हो जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो कहोगे कि ये तो क्या हलवा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल ही इजी से इजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बट आपका अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन डेट अ कॉनकेव मिरर, एक तो कॉनकेव मिरर है, अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर जो है, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, तो ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये आपने बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इनको प्लेस कर दिया इस तरह से, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से प्लेस कर दिया। कॉनकेव मिरर जो है उसको हमने 1 माना है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये f2 है, तो ये हो गया आपका +15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पोल जो है यहाँ पर, इसकी पोल ले लेते हैं P1, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी पोल को मार्क कर देते हैं P2। अब जो P1 P2 है डिस्टेंस, सर हाँ बेटा, सर इनको आपस में फेसिंग जरूरी नहीं है क्या बनाए? हाँ सर, मैं भी पूछ रहा था कि अपन इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए ना, तभी तो आप इमेज फॉर्म कर पाओगे दूसरे से, सेकंड वाले मिरर से भी। तो देखो ना इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग, दोनों एक दूसरे की तरफ ही है ना। तभी आप इमेज फॉर्म कर पाओगे ना एक और, क्योंकि ये फाइनली आपसे क्वेश्चन तो यही पूछने वाला है कि जो फाइनल इमेज बन रही है उसकी साइज, पोजीशन, नेचर क्या होगी फाइनल इमेज की, क्वेश्चन तो यही करेगा आगे जाके, ठीक है ना। तो इनके पोल की जो डिस्टेंस है P1 P2 वो कितना है 70 सेंटीमीटर। अपन डिस्टेंस कैसे लेते हैं, पोल से लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये P1 और P2 की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको तरीके से, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब ये डायग्राम बनाओ, वैल्यूज लिखो डिस्टेंसेस की, इसमें अभी साइन कन्वेंशन में मत जाना आप, सीधे डिस्टेंसेस लिखते जाओ अभी इनिशियली, तो ठीक है, ओनली डिस्टेंसेस मेंशन करते जाओ। आगे देखे दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो अब एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऑब्वियसली प्लस में ही होगी, तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है +2 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ये जो ए बी है ये कॉनकेव मिरर से ये कितने पर है, 30 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर देन ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले कॉनकेव पे जा रही है फिर कॉन्वेक्स पे जा रही है। तो आपको बताना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी उसका साइज, पोजीशन और नेचर क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन। ये ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो अगर अपन पहला मिरर लेते हैं, पहला मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। आप अगर
कॉन्सेंट्रेट होके सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है क्वेश्चंस, इनमें कुछ भी नहीं है। कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हो, इस वाले कॉनकेव मिरर के लिए तो मैंने आपको पहले से ट्रिक बता रखी है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो होगा वो नेगेटिव है और बिहाइंड द मिरर जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है, तो यहाँ पर U1 अगर मैं इसको मार्क करूँ तो U1 इजिकल टू -30 सेंटीमीटर हो गया, F1 इजिकल टू -10 सेंटीमीटर हो गया। मुझे V1 निकालना है, V1 कितना है, सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो 1/V1 इजिकल टू 1/F1 माइनस 1/U1 आप लगाओगे तो यहाँ से 1/V1 इजिकल टू कितना जाएगा, 1/F1। F1 मीन्स हो गया माइनस के 10, ठीक है, एंड माइनस 1/U1। U1 देखो कितना है, माइनस के 30, तो ये -30 आ गया। ठीक है, आप एलसीएम लोगे, यहाँ से आपने 30 एलसीएम लिया तो माइनस के 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी -2/30। -2/30 मतलब -1/15 मीन्स आपका V1 जो आ रहा है वो -15 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन जब भी यूज करना जब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये यहाँ पोल से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, तो इसके मिड में कहीं पर इमेज बन रही है इसकी बी डैश, इसके मिड में कहीं पर इमेज बन रही है बी डैश, यानी ए डैश बी डैश पूरी बनेगी, मैंने बी डैश मार्क कर दिया अभी खाली। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। पहले ऐसा करते हैं कि जो ये इमेज बन रही है इसका वो इसका अपन साइज निकाल लेते हैं। तो पहला कॉनकेव मिरर के लिए मैं लिख दूं कि भाई h1 डैश डिवाइड बाय h, ठीक है ना, और इजिकल टू -V1/U1, यही लगाओगे पहले मिरर के लिए। तो h1 डैश आपको निकालना है, तो h1 डैश क्या आ जाएगा, -V1/U1 इंटू h आ जाएगा, ठीक है। माइनस V1 देखो, V1 कितना है आपका, V1 आ रहा है -15, तो -15 आ गया। U1 देखो कितना है, U1 आपका है -30, तो -30 आ गया, और इंटू h हाइट कितनी है, +2, तो ये +2 आ गई, ठीक है। 15 टू सा ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा -1 सेंटीमीटर। तो ये जो -1 सेंटीमीटर आया है, ये -1 सेंटीमीटर आया आपकी इमेज, -1 सेंटीमीटर जो आया है वो क्या आई है, आपकी इमेज जो कि इस कॉनकेव मिरर ने बनाई है। तो हमें तो डिस्टेंस से मतलब है, ये डिस्टेंस आ गई बी डैश की। अब पी से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस है आपकी 15 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए अब ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, U2। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये इसका पोल है, यहाँ से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस होगी भाई, P2 से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस होगी ना उसके लिए तो। और P2 से बी डैश की कितनी होगी, पूरी कितनी है, ये 70 है, ठीक है, पूरी की पूरी कितनी है, ये 70 है। 70 माइनस 15 कर दोगे तो कितना आएगा, 55 सेंटीमीटर आएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये सेकंड वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और तो डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये डिस्टेंस अब आपको देखना है कि साइन कन्वेंशन लगाना है आपको इसमें। साइन कर, आप लोग मेरे क्लास चलते चलते में चैट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हो। साइन कन्वेंशन लगाना है U2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो जो इमेज बनी थी फर्स्ट मिरर से, वो सेकंड मिरर के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये जो होगी ऑब्जेक्ट, ये क्या हो रहा है, इसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कि बिहाइंड द मिरर है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसे लोगे, Negative. माइनस में, तो ये -55 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है इसकी F2 कितनी दे रखी है, +15 सेंटीमीटर है। तो आपको पोजीशन निकालनी कि भाई इससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो 1/F2 माइनस 1/U2। भाई सेकंड वाले मिरर से इमेज कहाँ बनेगी, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओ आप 1/F2, इसको आप सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो V2 की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 165 डिवाइड बाय 14। कैलकुलेशन आपको करनी यस सर, है, यही आ रही आएगी है सर, 165 डिवाइड Yes, बाय sir. 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको अगर इससे सेकंड वाले से मैग्निफिकेशन निकालना है, तो सेकंड वाले से मान लो कि सेकंड वाले से जो इमेज बन रही है वो हो रही है H2 डैश, और ऑब्जेक्ट की क्या थी इसमें, H1 डैश थी, ठीक है। और इजिकल टू क्या करोगे, -V/U, तो V/U मतलब V2 डिवाइड बाय U2 कर दोगे आप, ठीक है।
तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो H2 इजिकल टू आपके पास आएगा जो कि H2 डैश होगा। H2 डैश आएगा आपके पास -3/14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन पार्ट, मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप 2 मिनट तो आपके इस वाले सेशन में बचे हुए हैं।